हेलो एवरीवन, एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राणवी ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं पंकज पाठक। स्टार्ट करते हैं 12th की केमिस्ट्री के फर्स्ट लेसन सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 8। आज हम पढ़ने वाले हैं किसी क्रिस्टल के अंदर क्रिस्टल डिफेक्ट क्या होता है, क्रिस्टलीय दोष किसको कहते हैं, क्या होता है ये क्रिस्टल डिफेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रिस्टल डिफेक्ट से कितने तरह के होते हैं, कैसे इनको क्लासिफाइड किया गया, सारी चीज़ें पढ़ेंगे डीपली। तो देखते हैं क्रिस्टल डिफेक्ट क्या है, आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो चलिए आज की टॉपिक हमारी है क्रिस्टल डिफेक्ट। किसी भी क्रिस्टल का जो क्रिस्टलीय दोष होता है वो क्या होता है, बारी बारी से चर्चा करते हुए चलेंगे। तो पहली टॉपिक हमारी जो है वो लिखी गई है क्रिस्टल डिफेक्ट, यानी क्रिस्टल डिफेक्ट की बात कर लें तो हिंदी में कहते हैं इनको क्रिस्टलीय दोष। तो चलिए देखते हैं क्या होता है ये क्रिस्टलीय दोष, क्रिस्टल डिफेक्ट क्या होंगे ये। क्रिस्टल डिफेक्ट किसको कहते हैं, बात करते हैं क्रिस्टलीय दोष की। तो जब किसी भी क्रिस्टल के संरचना, उसके घटक कणों की व्यवस्था में, उनके अरेंजमेंट में अव्यवस्था उत्पन्न होती है, उनके अरेंजमेंट में अव्यवस्था बन जाती है, तो इस तरह से जो दोष उत्पन्न होता है उसको कहते हैं क्रिस्टल डिफेक्ट। यानी एक क्रिस्टल पूरी तरह से प्योर एक नियमित संरचना में मौजूद है, अगर उसके घटक कणों की नियमित संरचना में बदलाव हो जाए या फिर उनके लैटिस पॉइंट्स के अंदर बदलाव हो जाए, तो इस तरह का जो डिफेक्ट बनता है उसको कहते हैं क्रिस्टल डिफेक्ट। अब बात करते हैं क्रिस्टल डिफेक्ट होते कितने तरह के हैं। तो चलिए क्रिस्टल डिफेक्ट की चर्चा करते हैं। तो बात अगर हम करें क्रिस्टल डिफेक्ट की, तो क्रिस्टल डिफेक्ट को डिवाइड किया गया दो पार्ट में बांटा गया। सबसे पहला पार्ट रहा जिसको कहा गया पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट हिंदी में कह लें तो बोला गया बिंदु दोष। तो पहला पॉइंट रहा पॉइंट डिफेक्ट, पहला जो पोजीशन, पहला जो क्लासिफिकेशन रहा वो रहा है आपका पॉइंट डिफेक्ट। चलिए दूसरे पार्ट की बात कर लें तो दूसरा था लैटिस डिफेक्ट, यानी सेकेंड पार्ट जो इनका रहा वो कहलाया लैटिस डिफेक्ट। अब ये होते क्या हैं, चलिए इनकी भी थोड़ी बहुत चर्चा कर ही लेते हैं। क्या होते हैं पॉइंट डिफेक्ट और क्या होंगे लैटिस डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, जब किसी घटक कण के चारों तरफ उपस्थित परमाणुओं की आदर्श व्यवस्था में बदलाव होने लगे, तो इस तरह से जो डिफेक्ट उत्पन्न होता है उसको कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट। कहने का मतलब क्या है कि अगर एक पॉइंट यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसके चारों तरफ पॉइंट बिल्कुल अरेंजमेंट में, बिल्कुल नियमित अरेंजमेंट में मौजूद हैं, और अगर इनके अंदर कोई बदलाव हुआ, कोई परमाणु उठ के यहाँ से उठ के अगर ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, सपोज करिए अगर यहाँ चला आता है, तो इस तरह का जो डिफेक्ट होता है इसको क्या कहते हैं, पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। केवल एक कणों के अव्यवस्थित होने से, किसी एक विशेष कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अव्यवस्थित होने से, उनके इधर इधर होने से जो दोष उत्पन्न होता है उस दोष को हम कहते हैं, उसको बोला जाता है पॉइंट डिफेक्ट। तो चलिए बात कर ले रहे हैं पॉइंट डिफेक्ट, यानी पॉइंट डिफेक्ट की चर्चा में हमने आपको बोला कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी घटक कणों के आदर्श व्यवस्था में जो परिवर्तन से बनता है, आदर्श व्यवस्था में जो बदलाव उत्पन्न होता है, यानी आदर्श व्यवस्था में जो परिवर्तन आएगा, जो बदलाव होता है, उसी डिफेक्ट को कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट। चलिए दूसरी तरफ बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ लिखा गया है लैटिस डिफेक्ट। क्या है ये लैटिस डिफेक्ट? लैटिस के बारे में जनरली आप जानते भी होंगे। लैटिस क्या होता है, तो जब किसी क्रिस्टल के लैटिस पॉइंट्स में, बिल्कुल लैटिस पॉइंट्स में, एक लाइन पे स्थित सभी लैटिस पॉइंट्स में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाए, तो इस तरह का जो दोष होता है उसको कहते हैं लैटिस डिफेक्ट। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हमको बहुत ज़्यादा डीपली इसके बारे में पढ़ना नहीं है। हमको पढ़ना क्या है, तो हमको पढ़ना है पॉइंट डिफेक्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं, पॉइंट डिफेक्ट को क्लासिफाइड करते हैं, कितने तरीके से पॉइंट डिफेक्ट को बांटा जाएगा। तो चलिए देखते हैं। पॉइंट डिफेक्ट का जब क्लासिफिकेशन किया गया तो पॉइंट डिफेक्ट को बांटा गया 3 पार्ट में। कौन कौन से वो 3 पार्ट थे उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए पॉइंट डिफेक्ट को जब बांटा गया 3 पार्ट में, तो उसमें जो सबसे पहला पार्ट रहा उसको बोला गया स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। उसको बोला गया स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, यानी रसमिति दोष हिंदी में कहते हैं इनको। स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोला जाता है इंग्लिश में, स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। दूसरी तरफ बढ़ चले, दूसरी बात कर ले, तो दूसरा रहा नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट दूसरा टर्म रहा। और तीसरी तरफ अगर हम बढ़ जाते हैं, तीसरी टॉपिक की बात कर लें, तो तीसरा था हमारा इम्प्योरिटीज डिफेक्ट। इम्प्योरिटी यानी अशुद्धता, इम्प्योरिटीज डिफेक्ट बोलते हैं इनको।
अशुद्धता दोष। अशुद्धता दोष का मतलब क्या है, यानी 3 तरह से पॉइंट डिफेक्ट हो सकते हैं। पहला जो डिफेक्ट का तरीका हमने दिखाया आपको, पहला जो डिफेक्ट था वो कहलाया स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। दूसरे डिफेक्ट में हमने चर्चा की, इसको बोल दिया गया नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। और थर्ड तरफ अगर चले आए तो इनको बोला गया इम्प्योरिटीज़ डिफेक्ट। अब ये क्या होते हैं इनकी चर्चा करते हैं, फिर इनको आगे भी क्लासीफाइड करेंगे। इम्पॉर्टेंट टर्म की बात करें तो ये तीनों आपके सिलेबस में हैं, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो चर्चा इनकी आगे करते हैं, देखते हैं क्या होते हैं ये। चलिए पहले हम पॉइंट की बात करते हैं। लिखा हुआ है इसमें पहला जो शब्द है वो है स्टाइकियोमेट्रिक। क्या है ये स्टाइकियोमेट्रिक? स्टाइकियोमेट्रिक का मतलब होता है किसी भी कंपाउंड या किसी क्रिस्टल के धनायन और ऋणायन का जो उनकी संख्या का जो रेशियो होता है, अगर वो चेंज नहीं होता है, उन्हीं रेशियो को बोलते हैं। पहली बात तो स्टाइकियोमेट्रिक कहते हैं। और यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, यानी जिस पॉइंट डिफेक्ट में, यानी जिसमें घटक कणों की, देखिए पॉइंट डिफेक्ट को ही इनको डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में, और पॉइंट डिफेक्ट था घटक कणों की आदर्श व्यवस्था में परिवर्तन। अगर घटक कण की आदर्श व्यवस्था में परिवर्तन हो जाए, यानी घटक कण अपने जगह से हट भी जाएं, फिर भी उनकी स्टाइकियोमेट्रिक चेंज नहीं होती है, तो इस तरह का डिफेक्ट कहलाता है स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। यानी जिस पॉइंट डिफेक्ट में क्रिस्टल की स्टाइकियोमेट्रिक बनी रहती है, जैसे पहले थी वैसे बनी रहती है, कोई बदलाव नहीं होता है, इस तरह का डिफेक्ट कहलाता है स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। यानी उसमें धनायन और ऋणायन की संख्या का जो रेशियो होता है बिल्कुल नियत बना रहेगा, कोई बदलाव नहीं होता है। इस तरह का जो डिफेक्ट आता है उसको हम कहते हैं स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। चलिए बगल में बढ़ जाते हैं। दूसरा टर्म लिखा हुआ है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब ये नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या है? तो जिस क्रिस्टलीय डिफेक्ट में या जिस क्रिस्टल डिफेक्ट के पॉइंट डिफेक्ट में क्रिस्टल की स्टाइकियोमेट्रिक चेंज हो जाती है, परिवर्तित होती है, उस तरह के डिफेक्ट को कहते हैं नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। और थर्ड तो बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्या है? अगर हमने किसी एक क्रिस्टल के अंदर किसी दूसरे क्रिस्टल को मिला दिया और मिलाने के बाद जो क्रिस्टल प्रिपेयर किया वही क्रिस्टल क्या कहलाता है? इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहलाता है। कहने का मतलब क्या है? एक क्रिस्टल के अंदर डिफेक्ट मतलब दोष है भाई। दोष क्या होता है? अगर कोई संरचना अच्छी दिखाई दे रही हो और उसके अंदर कोई विशेष चीज़ें बदलाव हो जाए, जैसे आपको इस ब्लैक बोर्ड में यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लगा हुआ दिखाई दे, ये इसका डिफेक्ट है। तो इसी तरह से हर क्रिस्टल के अंदर भी डिफेक्ट होते हैं जब वो प्रिपेयर होते हैं। इम्प्योरिटी डिफेक्ट की बात कर रहे थे। इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है? किसी भी एक क्रिस्टल है, कोई एक क्रिस्टल है और उस क्रिस्टल के अंदर किसी दूसरे क्रिस्टल के कण आके ज्वाइंट हो जाएं, दूसरे क्रिस्टल के कण आके जुड़ जाएं, तो इस तरह का जो डिफेक्ट होता है वो क्या कहलाएगा? आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहलाता है। पहले चर्चा हम इन्हीं की कर लेते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या है। यानी हमने जब बात की इम्प्योरिटी डिफेक्ट की तो हमने सीधा बोला किसी एक क्रिस्टल के अंदर, यानी यहाँ से बात कर लें तो यहाँ से देखिए लिखते हैं किसी क्रिस्टल में किसी अन्य क्रिस्टल के या किसी अन्य परमाणु का जुड़ना, ये क्या कहलाएगा आपका? किसी भी क्रिस्टल के अंदर कोई एक क्रिस्टल है और क्रिस्टल में किसी अन्य परमाणु को ले आके हम ज्वाइंट कर दें, उनको आपस में आके जुड़ जाते हैं, तो इस तरह का जो डिफेक्ट होता है वो कहलाता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। बिल्कुल इम्प्योरिटी ये पैदा करती है, इस तरह के डिफेक्ट को कहते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। यानी एक क्रिस्टल हमारे पास प्योर बना हुआ है और हमने उस क्रिस्टल के अंदर किसी दूसरे क्रिस्टल को किसी तरह से समावेशित कर दिया, तो इस तरह का जो डिफेक्ट बनता है वो कहलाता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। और ऐसा एग्जाम्पल आपको मिलेगा NaCl। एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं, भी चर्चा हम इन्हीं की कर रहे हैं, इन दोनों को हमने छोड़ दिया है, बात इन्हीं की कर लेते हैं। तो अगर हमने एग्जाम्पल की बात की, अगर हम एग्जाम्पल की बात कर लें इनके एग्जाम्पल की, तो जब NaCl और SrCl2 स्ट्रांसियम क्लोराइड, इन दोनों को गर्म किया जाता है, मिक्स करके गर्म करने के बाद फिर दोबारा इनको क्रिस्टलीकृत किया जाता है, तो इस तरह से जो परमाणु जो क्रिस्टल बनता है वो क्रिस्टल कहलाता है आपका एक तरह का इम्प्योरिटीज डिफेक्ट होता है उनके अंदर। कैसे होता है चलिए देख लेते हैं कैसे बनता है, होता क्या है इसमें। ध्यान दीजिएगा, ये पूछा भी गया है। देखिए हमारे पास एक तरह का, हम सबसे पहले यहाँ पे एक क्रिस्टल की संरचना बनाते हैं और वो संरचना है हमारे पास NaCl की। यहाँ पे आपको बना के दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे एक NaCl की एक क्रिस्टल संरचना बनाते हैं।
और यहाँ पे संरचना को ध्यान से समझिएगा। इसी से क्लियर हो जाएगा कि इस इम्प्योरिटी डिफेक्ट को क्या मतलब है, इस इम्प्योरिटी डिफेक्ट में कैसे परिवर्तन होते हैं और क्या होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इनके कुछ लक्षण भी मिलेंगे आपको। तो देखिए यहाँ पे हमने एक NaCl का एटम्स तैयार किया है। यहाँ पे NaCl है तो Na प्लस होगा, फिर Cl माइनस आएगा, फिर होगा आपका Na प्लस और फिर हो जाएगा Cl माइनस। नीचे बात कर लें तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो Na का प्लस, फिर आ जाएगा यहाँ पे Cl का माइनस और फिर हो जाएगा Na का प्लस। यहाँ पे देखें तो Na का प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा Cl का माइनस, यहाँ Na का प्लस और यहाँ हो जाएगा Cl का माइनस। जब SR का डबल आयन, जब ये गलित अवस्था में होते हैं तो SrCl2 टूट जाता है और SR का जो डबल आयन होता है ये सोडियम के दो अलग अलग, यहाँ पे देखिए सोडियम के दो अलग अलग आयंस को रिप्लेस कर देता है, बदल देता है। दो आयंस को, इसका एक आयन अकेला काफ़ी है इनके दो आयन को डिफ्यूज करने के लिए, दो आयंस को बाहर भेजने के लिए। और जैसे ये घटना घटेगी, अगर ये स्ट्रांसियम यहाँ पे आता है तो ये दो आयंस को हटा देगा और दो आयंस को तो हटाएगा ही हटाएगा, लेकिन बहुत बड़ी बात क्या होगी इनके साथ कि यहाँ पे चला आएगा आपका स्ट्रांसियम का दो आयन। चलिए हमने लिख दिया यहाँ पे Sr का डबल प्लस, लेकिन यहाँ से तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि डबल प्लस अकेला एक ही जगह न जाएगा। अगर एक परमाणु दो जगह खाली करता है तो वो दो जगह तो जाएगा नहीं, किसी एक ही जगह पे जाएगा। देखिए एक जगह पे आ गया, लेकिन एक जगह अभी भी खाली हो जाती है और इसको कहते हैं होल्स। और आपने पढ़ा भी होगा, होल्स जो होते हैं वो धारा के प्रवाह में बहुत बड़ा योगदान देते हैं, ये आपको फिजिक्स में मिल जाएगा। धारा प्रवाह जो होती है वो होल्स और दूसरा पार्ट होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इन दोनों के द्वारा होती है। तो देखिए यहाँ पे जब हमने स्ट्रांसियम को मिलाया तो इसकी चालकता पहले से और ज़्यादा बढ़ जाती है और इसका यूज हम करेंगे सेमीकंडक्टर। ये सारी चीज़ें जो होती हैं एक तरह की इम्प्योरिटी डिफेक्ट के कारण बनती हैं। ये किसी भी एक क्रिस्टल के अंदर किसी दूसरे क्रिस्टल का जो एटम्स होता है जाके समावेशित हो जाता है और जब जाके समावेशित होगा तो उस क्रिस्टल के कुछ एटम्स को बाहर रिप्लेस कर देगा, जैसे यहाँ पे हुआ है। NaCl के साथ हमने SrCl2 को हीट किया। SrCl2 में जो Sr के हैं डबल, देखिए एक तो आयन कॉमन्स हो गए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं किए, लेकिन यहाँ सोडियम का आयन है और यहाँ स्ट्रांसियम का आयन है। स्ट्रांसियम के पास डबल आयन पाए जाते हैं जबकि सोडियम के पास तो सिंगल होता है और स्ट्रांसियम का एक आयन सोडियम के दो आयन को एक साथ रिप्लेस करने की क्षमता रखता है। तो जैसे ही स्ट्रांसियम यहाँ पे डबल आएगा, सोडियम का दो अलग अलग आयंस बाहर निकलेंगे, एक यहाँ से निकल गया, एक यहाँ से निकल गया। यहाँ से जो निकला वो होल्स का थ्रू हुआ और यहाँ जो बचा वहाँ तो खुद स्ट्रांसियम ही चलाया। अभी भी इनकी उदासीनता पहले जैसी ही बनी है, कोई बदलाव नहीं। जितना प्लस पहले था उतना अभी भी बना हुआ है, क्योंकि दो हमने एटम्स, दो आयंस हमने निकाले और उसकी जगह पे एक अकेला आयंस ऐसा दिया जो दोनों के बराबर था। तो इस तरह से जो डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है उस डिफेक्ट को हम कहते हैं इम्प्योरिटीज डिफेक्ट। ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहलाता है। अब पूरा डिटेल चर्चा करते हैं। जो आगे लिखा हुआ है यहाँ पे स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट और इस तरफ लिखा हुआ है नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इनको नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले डिफेक्ट की तरफ, जिसकी चर्चा हमको विस्तृत करनी थी। जो आगे लिखा हुआ है तो टॉपिक में है हमारे पास स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट और दूसरी तरफ हमारे पास लिखा हुआ है नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। चर्चा करते समय हमने आपको बताया भी स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट क्या होते हैं, यानी जिस किसी क्रिस्टल के अंदर अगर कोई डिफेक्ट आता है और उसकी स्टाइक्योमेट्रिक चेंज नहीं होती है, बदलती नहीं है, तो वो कहलाएगी स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। और किसी क्रिस्टल के अंदर डिफेक्ट आए और उसकी स्टाइक्योमेट्रिक चेंज होने की वजह से आती है तो वो कहलाती है नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। चलिए अब क्लासिफाइड करते हैं कि कितने तरह के ये होंगे। तो अगर हम बात कर लें, इनके टाइप्स की बात कर लें, तो स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट जो होता है वो चार तरीके से बांटा गया। सबसे पहला जो डिफेक्ट होता है स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट का, उसको कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। पहला जो आया वो कहलाया वैकेंसी डिफेक्ट। अब ये वैकेंसी डिफेक्ट क्या होती है इसको आगे देखेंगे। वैकेंसी डिफेक्ट पहला जो डिफेक्ट रहा। सेकेंड डिफेक्ट की बात कर लें इसमें, तो सेकेंड को बोला गया इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट दूसरा जो डिफेक्ट रहा वो कहलाया इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। दूसरा टर्म आ रहा है यहाँ पे।
चलिए, और थर्ड टर्म की बात कर लें, जो तीसरा इम्पॉर्टेंट डिफेक्ट रहा जो बहुत पेपर में पूछा जाता है, उसको कहते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। थर्ड टर्म रहा हमारे पास शॉर्टकी डिफेक्ट। और यहाँ पे चौथे टर्म की बात कर लें, जो हमारा चौथा क्लासिफिकेशन यहाँ पे रहा, चौथे टर्म की बात कर लें तो चौथा रहा हमारे पास जिसको बोला गया फ्रैंकल डिफेक्ट। चार पार्ट में इनको डिवाइड कर दिया गया। ध्यान से समझिएगा, इसमें अभी हम स्टाइक्योमेट्रिक की बात कर रहे हैं। स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट को जब डिवाइड किया गया, यानी रस स्मृति दोष को जब डिवाइड किया गया, बांटा गया, तो चार पार्ट में बांटा गया। सबसे पहला जो रहा उसको कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट, दूसरा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, तीसरा होता है शॉर्टकी डिफेक्ट और चौथा रहा फ्रैंकल डिफेक्ट। अभी भी हमारा बाकी रह जाता है नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। तो हम नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट की चर्चा बाद में करते हैं। अभी फ़िलहाल पढ़ते हैं ये स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट क्या है और इनका जो क्लासिफिकेशन चल रहा है उनकी बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट को हमने हटा दिया, स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट की ही चर्चा करते हैं अभी। स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट को जब डिवाइड किया गया तो चार पार्ट में बांटा गया। यहाँ पे पहला वैकेंसी डिफेक्ट, या फिर आप इसको यूँ कह लीजिए वैकेंसी डिफेक्ट भी कह सकते हैं। तो पहला रहा वैकेंसी डिफेक्ट, दूसरा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, तीसरा शॉर्टकी डिफेक्ट और चौथा रहा हमारे पास फ्रैंकल डिफेक्ट। अब क्या होते हैं ये डिफेक्ट, चलिए बात कर लेते हैं। पहले इन दोनों की एक साथ बात कर लेते हैं। ये जो दोनों डिफेक्ट होते हैं ये नॉन आयनिक कंपाउंड में पाए जाते हैं, यानी ऐसे कंपाउंड में पाए जाते हैं जिनके पास आयंस प्रेजेंट नहीं होते हैं। नॉन आयनिक कंपाउंड में ये होते हैं, नॉन आयनिक कंपाउंड में ही ये केवल पाए जाते हैं। और इन दोनों की बात कर लें स्पेशल रूप से तो ये केवल और केवल आयनिक कंपाउंड के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। बस आयनिक कंपाउंड में ही पाए जाएंगे, बाकी किसी में प्रेजेंट नहीं होंगे। तो यहाँ पे आपने सबसे पहला डिफरेंस समझ लीजिए। सबसे पहली जो बात रही इनकी कि वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट दोनों जो होते हैं वो नॉन आयनिक कंपाउंड पे लागू होते हैं, और शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट जो होते हैं वो आयनिक कंपाउंड्स पे लागू होते हैं। कैसे ये होते हैं, चलिए इनकी चर्चा कर लेते हैं। एक बार इनको और एक बार इधर देख लेते हैं। तो चलिए इधर आते हैं, सबसे पहले इनकी बात कर लेते हैं। पहले इनका एक फिगर ड्रॉ करते हैं। हमारे पास एक तरह का नॉन आयनिक कंपाउंड है, एक तरह का हमने नॉन आयनिक कंपाउंड लिया और उसको हमने बिल्कुल एक रेगुलर और एक व्यवस्थित अरेंजमेंट में इनको बिल्कुल अच्छे से इनको हमने रखा। एक ज्यामिति इनको हमने दे दी, एक नियमित ज्यामिति हम इनकी बना के दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे एक नियमित ज्यामिति के अंतर्गत हमने इनके घटक कणों को, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो थे, हमने इनको रखा और रखने के बाद आगे की बात देखते हैं। फिर इनके अंदर ही बदलाव क्या हुआ, कैसे इंटरस्टिशियल कहलाएंगे और कैसे। चलिए इनकी तरफ बढ़ जाते हैं। आयनिक कंपाउंड में क्या होगा, आयनिक कंपाउंड में तो फिक्स होते हैं, एक तरफ प्लस होंगे तो बगल में माइनस होगा, फिर प्लस होगा तो फिर माइनस होगा। इनकी भी बात कर लेंगे कैसे बनते हैं। बहुत इजी होता है ये डिफेक्ट और पेपर में अक्सर बहुत बार पूछा गया हुआ है ये क्वेश्चन। डिफेक्ट की बात हमेशा अक्सर पेपर में ये करता है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, फिर यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आते हैं, फिर ये हो जाएगा आपका। चलिए यहाँ पे आयंस दिखा देते हैं। आयंस के लिए प्रेजेंट है, तो अगर आयंस के लिए प्रेजेंट होता है तो यहाँ पे दिखा देते हैं। आयंस की बात कर लेते हैं। एक प्लस है तो एक तरफ हमने दिखा दिया माइनस, फिर हम दिखा देते हैं प्लस, और एक तरफ फिर दिखा देते हैं माइनस। फिर हमारे पास आता है, सॉरी अब यहाँ पे प्लस हो चुका है तो अब यहाँ पे आएगा टर्म आपका माइनस, फिर माइनस है तो फिर प्लस आ जाएगा, फिर यहाँ पे दिखा देते हैं माइनस, फिर यहाँ पे दिखा देते हैं प्लस। अब यहाँ पे आ जाइए तो यहाँ ए का प्लस, बी का माइनस, बिल्कुल रेगुलर होने चाहिए। यहाँ पे आ जाएगा प्लस, तो यहाँ पे चला आएगा आपका माइनस। ये तो नॉन आयनिक कंपाउंड के लिए नहीं हो सकता, ये तो आयनिक कंपाउंड के लिए था। अब नॉन आयनिक कंपाउंड के लिए क्या करते हैं, जनरली हम एटम्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमने बहुत सारे एटम्स ही बनाए हैं। चलिए एटम्स की बात कर लेते हैं, एटम्स की चर्चा रहेगी यहाँ पे। यहाँ पे हम एटम्स ही दिखा देते हैं। दोनों बहुत आसान है, ध्यान से समझिएगा। इनको बहुत बार पेपर में पूछे भी गए हैं, और जैसा कि बोर्ड ने निर्धारित कर दिया है कि आपके सिलेबस से 30% की कटौती होगी,
तो 30% की कटौती की बात कर लें तो केमिस्ट्री में 3 लेसन, यूपी बोर्ड की बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री में जो 3 लेसन है वो पूरी तरह से हटा दिए गए हैं आपके सिलेबस से। और उन 3 लेसन में सबसे पहला जो लेसन है, पहले लेसन की बात कर लें, वो है आपका तत्वों के निष्कर्षण का सिद्धांत, पूरी तरह से हटा दिया गया है। सेकंड पेपर की तरफ अगर बढ़ जाए तो सेकंड पेपर में आपने पढ़ा होगा, नाम सुना होगा, लिखा होगा उसमें बहुलक, वो भी आपका पूरी तरह से हटा दिया गया है। और लास्ट लेसन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यानी दैनिक जीवन में किसी रसायन का कितना उपयोग होता है, वो भी आपका हटा दिया गया है। और बाकी कुछ टॉपिक्स जो रहे वो हर लेसन से हटाए गए हैं। कैसे हटाए गए हैं वो सब आप लेसन में देख लेंगे। इस लेसन की बात करें तो इस लेसन से आपका इस ठोस की जो प्रॉपर्टीज होती है इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक, वो हटा दिया गया है। इनके अलावा बाकी सारे टॉपिक्स आपके लेसन में हैं। तो चलिए यहाँ पे हमने एक फिगर ड्रॉ किया। पहली तरफ हम दिखाते हैं नॉन आयनिक कंपाउंड में होते हैं, क्योंकि जो वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट पाए जाते हैं वो नॉन आयनिक कंपाउंड में होते हैं, जबकि शॉर्टकी और फ्रैंकली डिफेक्ट जो पाए जाते हैं वो किस में पाए जाते हैं, आयनिक कंपाउंड में पाए जाते हैं। हमारे पास दोनों का एक फिगर है, हम एक तरफ से लेते हैं नॉन आयनिक कंपाउंड और एक तरफ हमने लिया आयनिक कंपाउंड। ये भी पूरी तरह से व्यवस्थित है और ये भी पूरी तरह से व्यवस्थित है। तो चलिए देखते हैं ये होते क्या है, किसको कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट और किसको कहते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट क्या होती है, अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है, कोई क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल से समान संख्या में परमाणु बाहर निकल जाते हैं अपनी स्थिति को छोड़कर, जालक की स्थिति को छोड़कर। अगर वो बाहर निकल जाते हैं तो इस तरह का जो डिफेक्ट होता है वो कहलाता है आपका वैकेंसी डिफेक्ट। यानी यहाँ से एक एटम, ये आपको जो दिखाई दे रहा है, अगर यहाँ से जो एटम है वो पूरी तरह से बाहर निकल जाए, यहाँ से एटम्स निकल जाए, यहाँ पे इनको हम हटा देते हैं, ये यहाँ से निकल जाए, यहाँ से भी एटम्स बाहर निकल जाए, तो इस तरह से जो डिफेक्ट होता है, यहाँ से जब एटम्स बाहर निकलेंगे तो ये वैकेंसी हो जाएगी, खाली जगह हो जाएगी। और अगर ये वैकेंसी होती है, यहाँ से भी वैकेंसी मिल जाती है। अगर ये खाली जगह बनती है, वैकेंसी होती है, अगर ये खाली जगह प्रिपेयर होती है, तो इस तरह का जो डिफेक्ट होता है, इस डिफेक्ट को कहते हैं यहाँ पे वैकेंसी डिफेक्ट बोला जाएगा। इसको कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट, क्योंकि देखिए यहाँ पे पूरा क्रम हमारा अच्छा बना हुआ था और हमने देखा कि यहाँ से इसके लैटिस से कुछ कण बाहर निकल गए। तो अगर कुछ कण बाहर निकल जाते हैं, समान संख्या में बाहर निकले, तो इस तरह का जो डिफेक्ट होता है वो क्या कहलाएगा, हमारे पास वैकेंसी डिफेक्ट कहलाता है। चलिए, तो ये तो रहा हमारा वैकेंसी डिफेक्ट। यहाँ पे अंतर भी देखते जाइएगा, क्योंकि दोनों में डिफरेंस भी बताते चलना है आपको। यहाँ पे देखिएगा अगला तरफ लिखा है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या रहेगा, ये जो वैकेंसी आपको नज़र आ रही है ऐसी होने वाली नहीं है। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होगा, जो घटक कण रहते हैं वो तो यहाँ पे अपने जालक में प्रेजेंट ही रहेंगे, लेकिन बाहर से अतिरिक्त कुछ कण इनके इंटरस्टिशियल साइट में पहुंच जाते हैं, इंटरस्टिशियल साइट में, यानी यहाँ पे चले आएंगे। बाहर के कुछ कण यहाँ पे आके मौजूद हो जाते हैं, कुछ यहाँ पे चले आए और कुछ इधर चले आते हैं। तो इस तरह का जो डिफेक्ट होता है, देखिए इनके इंटरस्टिशियल साइट में पहुँच गए, और जब किसी क्रिस्टल के इंटरस्टिशियल साइट में कोई एटम पहुँच जाता है तो भी डिफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, और इस तरह का जो डिफेक्ट बनता है उस डिफेक्ट को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो जो दूसरा फिगर हमने ड्रॉ किया ये कहलाएगा आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के लिए। यहाँ पे जो फिगर आपको दिख रहा है वो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या था। वैकेंसी डिफेक्ट में क्या किया हमने, वैकेंसी डिफेक्ट में हमारे पास ये जो एटम्स हमको दिखाई दे रहे थे ये समान संख्या में बाहर निकल जाते हैं, अपने जालक को छोड़कर, अपने लैटिस को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, और ये डिफेक्ट पूरी तरह से कम्प्लीटली बाहर जाते हैं, और ये जो डिफेक्ट होता है वो कहलाता है वैकेंसी डिफेक्ट। लेकिन अगर एटम्स, बाहर के कुछ एटम्स अगर अंदर चले आए और वो उसके इंटरस्टिशियल साइट में पहुंच जाए, तो इस तरह से जो डिफेक्ट बनता है वो कहलाता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। और ये केवल लागू किया जाता है नॉन आयनिक कंपाउंड पे। चलिए, तो पहला यहाँ पे आपको डिफेक्ट नज़र आ रहा होगा जिनकी हम बात कर लेते हैं। तो पहला जो अंतर हमको समझ में आया, पहला वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट दोनों पॉइंट डिफेक्ट ही होते हैं, दोनों स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट ही कहलाते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या रहा इनके बीच का, तो जो वैकेंसी डिफेक्ट होती है उसमें डेंसिटी घटती है, क्योंकि भाई एटम्स अगर बाहर चले गए, पहले अधिक संख्या में थे, पहले 100 थे, अगर मान लीजिए 10 एटम्स भी बाहर चले गए तो अब हो गए 90। और आपको पता होगा डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है यम के द्रव्यमान के। आयतन में तो हम बदलाव कर नहीं रहे हैं, तो बात
बात हम द्रव्यमान की कहेंगे। तो जब कणों की संख्या कम होगी तो द्रव्यमान भी कम होगा, और अगर द्रव्यमान कम होगा तो डेंसिटी अपने आप ऑलरेडी डाउन होती चली जाएगी। तो आप देख सकते हैं वैकेंसी डिफेक्ट में डेंसिटी डाउन होती है, क्रिस्टल की घनत्व जो होता है क्रिस्टल का वो घटता है, लेकिन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में घनत्व बढ़ता है। कैसे? पहले से ज़्यादा एटम्स मौजूद हो जाते हैं, पहले जितने थे उतने तो थे ही, लेकिन बाहर से उसके इंटरस्टिशियल साइट में भी पहुंच गए, और अगर पहुंचे तो कणों की संख्या अधिक हुई, और अगर कणों की संख्या अधिक होती है तो उनकी डेंसिटी पहले से ज़्यादा हो जाएगी। यानी वैकेंसी डिफेक्ट में और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में सबसे पहला जो कॉमन डिफरेंस रहा वो है कि इनकी डेंसिटी परिवर्तित होती है। वैकेंसी डिफेक्ट में डेंसिटी चेंज होती है और घटती है, जबकि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में जो उनकी डेंसिटी होती है वो पहले से बढ़ जाती है। चलिए एक और बात कर लें, ये जो वैकेंसी डिफेक्ट लिखा गया है, इस वैकेंसी डिफेक्ट को थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहते हैं, थर्मोडायनेमिकल डिफेक्ट भी कहते हैं। थर्मोडायनेमिकल डिफेक्ट क्यों थर्मोडायनेमिकल डिफेक्ट कहते हैं? क्योंकि इस तरह का जो डिफेक्ट आता है वो हीट करने पे ही आता है, उष्मा देने पे ही आता है, इसलिए इस डिफेक्ट को बोला जाता है थर्मोडायनेमिकल डिफेक्ट कहते हैं। तो ये तो टर्म रहा हमारा कुछ इस साइड का, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का। बाकी सारी चीज़ें इधर आते हैं। अब शॉर्टकी डिफेक्ट और एक तरफ लिखा गया है फ्रैंकेल डिफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्चा इनकी भी बहुत करनी है, और दोनों लगभग बिल्कुल इसी जैसे दिखाई देंगे आपको। लेकिन बस ये नॉन आयनिक कंपाउंड के लिए लागू नहीं होते हैं, ये केवल आयनिक कंपाउंड पे ही लगेंगे, तो इनकी चर्चा हम आयनिक कंपाउंड के थ्रू ही करते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है शॉर्टकी डिफेक्ट और क्या होता है फ्रैंकेल डिफेक्ट। तो बात कर लें शॉर्टकी डिफेक्ट की तो ये पूरी तरह से जस्ट इस तरह से बिहेव दिखाएगा, और ये पूरी तरह से इस तरह से बिहेव दिखाएगा। लेकिन कैसे, देखते हैं क्या होगा शॉर्टकी डिफेक्ट में। शॉर्टकी डिफेक्ट एक तरह का ऐसा क्रिस्टल डिफेक्ट होता है जिसमें समान संख्या में प्लस आयंस और समान संख्या में माइनस आयंस, यानी जितना पॉजिटिव होगा उतना ही निगेटिव आयंस इस क्रिस्टल के लैटिस को छोड़कर बाहर चला जाए, तो इस तरह का जो डिफेक्ट होता है वो कहलाता है शॉर्टकी डिफेक्ट। ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, अगर इस संरचना में जितना आपने प्लस निकाला उतना ही माइनस निकाल दिया, तो इस तरह से जो क्रिस्टल का डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसी डिफेक्ट को हम कहते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर मान लीजिए हमने यहाँ से इस प्लस को हटा दिया और यहाँ से इस माइनस को हटा दिया, अगर हमने ऐसा किया तो आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे वैकेंसी हो गई, यहाँ पे भी वैकेंसी हो जाती है। यहाँ पे जो वैकेंसी बनती है, यहाँ पे जो खाली जगह आई वो खाली जगह बनी थी हमारा प्लस आयन निकलने से, और यहाँ पे जो वैकेंसी आई वो बनी थी हमारा माइनस आयन निकलने से। तो यहाँ लिखेंगे वैकेंसी ड्यू टू एनायन, और यहाँ पे हमारी जो वैकेंसी बनी थी वो ड्यू टू कैटायन बनी थी। तो इस तरह से जो डिफेक्ट बनता है वो कहलाता है शॉर्टकी डिफेक्ट। और देखिए बिल्कुल इस जैसा है कि नहीं, पहले के जैसा आपको नज़र आ रहा होगा शॉर्टकी डिफेक्ट। तो ध्यान से समझते जाइएगा, बहुत सारी चीज़ें इनके साथ हम रिलेटेड जोड़ेंगे, देखते हैं क्या होते हैं ये। पहले डिफिनीशन की बात करें तो शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, एक तरह का ऐसा स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट है जिसमें समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपने लैटिस को छोड़ करके बिल्कुल बाहर चले जाते हैं। इस तरह का जो डिफेक्ट होता है उसको हम कहते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। यहाँ पे देखिए हमने एक प्लस निकाला तो हमने एक जगह से माइनस भी निकाला। प्लस जब निकलता है तो वैकेंसी हो जाती है ड्यू टू कैटायन कहते हैं, और अगर माइनस निकला तो भी वैकेंसी होती है और ये कहलाती है ड्यू टू एनायन। तो ये कहलाया हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट। अब बात कर लेते हैं कि फ्रैंकेल डिफेक्ट क्या होता है। तो चलिए आप फिगर बनाना चाहें तो बनाएं, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रैंकेल डिफेक्ट की तरफ। फ्रैंकेल डिफेक्ट में क्या होगा, ये जो वैकेंसी होती है ये नहीं रहती है। फ्रैंकेल डिफेक्ट में होता क्या है, चर्चा उनकी कर लेते हैं। ये जो प्लस और माइनस आयन अपने जगह हैं वो वैसे प्रेजेंट रहेंगे। हो क्या क्या, ध्यान से समझिएगा इनमें। फ्रैंकेल डिफेक्ट में क्या होता है, एक तरह का ऐसा स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट है जिसमें कोई कैटायन या एनायन, ज़्यादातर कैटायन ही आते हैं, उनके इंटरस्टिशियल साइड में पहुंच जाते हैं। तो इस तरह का जो डिफेक्ट होता है, जैसे मान लीजिए इसको उठा के हम यहाँ पे कर देते हैं, इस तरह का जो डिफेक्ट होता है वो क्या कहलाएगा, हमारा फ्रैंकेल डिफेक्ट कहलाता है। यानी शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकेल डिफेक्ट क्या है, तो शॉर्टकी डिफेक्ट एक तरह का ऐसा स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट है जिसमें
प्लस और माइनस धनायन और ऋणायन समान संख्या में बाहर निकल जाते हैं, अपने जालक को छोड़ देते हैं। और फ्रैंकेल डिफेक्ट में क्या होता है कि कोई धनायन या ऋणायन अपनी जालक को छोड़ करके उनके इंटरस्टिशियल साइट में पहुंच जाता है। यहाँ पे देखिए अपना इस जगह छोड़ा और इस इंटरस्टिशियल साइट में पहुंच गया है। तो इस तरह का जो डिफेक्ट होता है उसको हम कहते हैं फ्रैंकेल डिफेक्ट। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट और इस डिफेक्ट में यहाँ बाहर से एटम्स नहीं आ रहे हैं, जबकि यहाँ पे एटम्स बाहर से आते हैं तो डेंसिटी को बढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पे डेंसिटी नहीं बदलने वाली है। जो जहाँ थी बस उठ के यहाँ से यहाँ चली गई। एटम्स की संख्या अभी भी सेम बनी हुई है, और जब एटम्स की संख्या सेम बनी रहे तो किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होता है, उनकी डेंसिटी सेम रहती है। तो ये था आपका फ्रैंकेल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट। अब बात कर लेते हैं इनके डिफरेंस की। चलिए कुछ और चर्चा करते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट में और क्या होगा, फ्रैंकेल डिफेक्ट में क्या होगा। क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। इन दोनों की चर्चा करेंगे, डिफरेंस क्या होता है इन दोनों के बीच में। शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकेल डिफेक्ट में क्या अंतर होता है, दोनों के बीच में क्या अंतर पाया जाएगा। इस अंतर में आप देखेंगे कि शॉर्टकी डिफेक्ट जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, फ्रैंकेल डिफेक्ट कैसे बनते हैं, और इससे हो जाने के बाद क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में बदलाव आते हैं। तो चलिए ये देखते हैं क्या डिफरेंस होगा दोनों के बीच का। डिफरेंस की बात करते हैं। एक तरफ लिखा गया हमारे पास शॉर्टकी डिफेक्ट और एक तरफ हमने लिखा है फ्रैंकेल डिफेक्ट। कैसे बनते हैं चलिए देख लेते हैं। फ्रैंकेल डिफेक्ट अभी हमने आपको बताया, फ्रैंकेल डिफेक्ट में क्या होता है कि जो पॉजिटिव या निगेटिव आयंस होते हैं वो अपने लैटिस को छोड़कर इंटरस्टिशियल साइट में पहुंच जाते हैं, और इस तरह का जो डिफेक्ट होता है उसको कहते हैं फ्रैंकेल डिफेक्ट। यानी बदलाव भी ऐसा हुआ कि एक कण निकला और अपने इंटरस्टिशियल साइट में जाके पहुंच गया, अंतराकाशीय अवस्था में चला जाता है। तो इस तरह का जो डिफेक्ट होता है उसको कहते हैं फ्रैंकेल डिफेक्ट। दिख रहा होगा आपको, सारी बनावट सेम थी, एक प्लस आयन अपनी जगह छोड़ा, अपने लैटिस को छोड़कर भाग गया इंटरस्टिशियल साइट में, और बिल्कुल डिफेक्ट नज़र आ रहा है आपको, दोष नज़र आ रहा होगा, बदलाव नज़र आ रहा होगा आपको, और इस तरह का जो डिफेक्ट होता है वो कहलाया हमारा फ्रैंकेल डिफेक्ट। दूसरी तरफ देख लेते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या था। तो शॉर्टकी डिफेक्ट में आपने देखा कि समान संख्या में धनायन और ऋणायन इस क्रिस्टल को छोड़कर गायब हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, क्रिस्टल को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, और जब क्रिस्टल को छोड़कर बाहर चले जाते हैं तो जो दोष उत्पन्न होता है वो कहलाता है शॉर्टकी डिफेक्ट। तो पहला जो डिफरेंस है इनके बीच का, पहला अंतर आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है तो समान संख्या में यानी धनायन और ऋणायन समान संख्या में क्रिस्टल से लुप्त हो जाते हैं, क्रिस्टल को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। जबकि फ्रैंकेल डिफेक्ट में क्या हुआ कि फ्रैंकेल डिफेक्ट में एक आयंस, कोई भी एक आयंस अपनी जगह को छोड़कर इंटरस्टिशियल साइट में पहुंच जाता है, अंतराकाशीय अवस्था में पहुंच जाता है। इस तरह से जो दोष बनता है वो फ्रैंकेल डिफेक्ट कहलाता है। तो अगर हम अंतर की बात कर लें, इनके बीच का डिफरेंस क्या रहा, तो पहला डिफरेंस बिल्कुल सेम नज़र आएगा आपको। पहला डिफरेंस दोनों में देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, प्लस आयंस और माइनस आयन, ये क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादातर देखने को मिलता है कि प्लस आयंस यानी पॉजिटिव आयंस क्या होता है, ये इंटरस्टिशियल साइट में पहुँच जाता है। तो पहला अंतर देखिएगा यहाँ पे, पहले अंतर में आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि पहला कैसे बना, यहाँ पे पहला डिफरेंस क्या था। तो बात कर लें शॉर्टकी डिफेक्ट की, तो शॉर्टकी डिफेक्ट्स में पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस बाहर हो जाते हैं, क्रिस्टल के बाहर चले जाते हैं। जबकि फ्रैंकेल डिफेक्ट में क्या होता है कि पॉजिटिव आयन इंटरस्टिशियल साइट में पहुंच जाता है। ऐसा हो जाता है इनके साथ, और इस तरह से जो डिफेक्ट बनता है वो फ्रैंकेल कहलाता है, और इधर हमने देखा कि शॉर्टकी कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर ऐसा हुआ तो होगा क्या, यहाँ पे देख लेते हैं। अगर ऐसा हुआ तो क्या बनता है यहाँ पे, तो चलिए दूसरे स्टेट की बात कर लेते हैं। शॉर्टकी डिफेक्ट किन में पाया जाता है, शॉर्टकी डिफेक्ट उन कंपाउंड्स में पाया जाता है जिसमें, यहाँ पे लिख रहे हैं टॉपिक आपकी, कि साइज ऑफ कैटायन इज इक्वल टू होता है साइज ऑफ एनायन। यानी जिस क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन की साइज बराबर हो उन क्रिस्टल में पाया जाता है शॉर्टकी डिफेक्ट। जिस क्रिस्टल के अंदर, जिस आयनिक कंपाउंड में धनायन की साइज और ऋणायन की साइज यानी धनायन का आकार और ऋणायन का आकार बिल्कुल सेम रहे, बिल्कुल लगभग बराबर हो, तो उसमें जो डिफेक्ट बनता है वो कहलाता है हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट। लेकिन फ्रैंकेल डिफेक्ट की बात कर ले तो फ्रैंकेल डिफेक्ट उनमें पाया जाता है जिसमें साइज ऑफ एनायन यानी
धनायन की साइज ऑफ कैटायन, यानी जो धनायन की साइज है वो छोटी हो साइज ऑफ एनायन से, यानी ऋणायन की साइज से छोटी होनी चाहिए। ऋणायन की साइज से जब छोटी होगी तो जो डिफेक्ट बनता है वो कहलाएगा हमारा फ्रैंकेल डिफेक्ट, तभी प्रोड्यूस होता है। यानी फ्रैंकेल डिफेक्ट कौन बनता है, तो जब ऋणायन की साइज यानी ऋणायन का आकार धनायन के आकार में बहुत बड़ा हो जाता है तो जो डिफेक्ट बनता है वो फ्रैंकेल बनता है। और जब दोनों की साइज बराबर होती है, ऑलमोस्ट बराबर होती है, तो जो बनता है वो फ्रैंकेल डिफेक्ट कहलाता है। यानी फ्रैंकेल डिफेक्ट उन क्रिस्टल में पाया जाता है जिसमें धनायन का आकार और ऋणायन का आकार दोनों आपस में बराबर हो, और फ्रैंकेल डिफेक्ट उस क्रिस्टल में पाया जाता है जिसमें धनायन का आकार ऋणायन के आकार से बहुत छोटा हो। चलिए अगली तरफ बढ़ते हैं, अगला डिफरेंस देखते हैं। यहाँ पे अगला क्या होगा, तो थर्ड डिफरेंस की बात कर लें तो ये जो शॉर्टकी डिफेक्ट होता है ये हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड में पाए जाते हैं, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाले क्रिस्टल में पाए जाते हैं। जिस आयनिक कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा ज़्यादातर उनमें शॉर्टकी डिफेक्ट ही पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे चले आए तो ठीक इनका उल्टा होता है। यहाँ पे किस में पाए जाते हैं, तो यहाँ पे लो कोऑर्डिनेशन नंबर वाले क्रिस्टल में पाया जाता है फ्रैंकेल डिफेक्ट। यानी जिस क्रिस्टल का कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो ज़्यादातर ये डिफेक्ट फ्रैंकेल ही कहलाता है, उस क्रिस्टल में फ्रैंकेल डिफेक्ट ही बनता है। तीसरा कॉमन अंतर रहा ये कि शॉर्टकी डिफेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर जिनका हाई होता है वो क्रिस्टल शॉर्टकी डिफेक्ट दिखाते हैं, जो इस क्रिस्टल का कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है वो क्या दिखाते हैं, फ्रैंकेल डिफेक्ट दिखाते हैं। ये जनरल कॉमन डिफरेंस रहा। और भी डिफरेंस बताते हैं, आगे बात कर लें यहाँ चौथे डिफरेंस की। तो यहाँ पे देखेंगे तो जिन कंपाउंड का आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है वो दिखाते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट, और जिनका आयनिक कैरेक्टर थोड़ा सा कम होता है वो दिखाते हैं फ्रैंकेल डिफेक्ट। खैर ये तो जनरल बात हो गई। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कि इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा। तो बात कर लेते हैं डेंसिटी की। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डेंसिटी की चर्चा होगी। शॉर्टकी डिफेक्ट में जब एटम्स अपने जगह को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चला गया तो उसका द्रव्यमान घट जाता है, और अगर द्रव्यमान घटा तो आपको अच्छे से पता है कि डेंसिटी जो होती है वो द्रव्यमान के प्रोपोर्शनल होती है। अगर द्रव्यमान घटा तो डेंसिटी भी डाउन होगी, जबकि इसमें ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसमें कण तो बस अपनी जगह से दूसरी जगह चला गया, क्रिस्टल के बाहर नहीं गया। और अगर क्रिस्टल के बाहर नहीं जाता है तो इस कंडीशन में उसकी डेंसिटी बदलने का कोई सवाल ही नहीं है। पहले जितने द्रव्यमान थे अभी भी उतने ही द्रव्यमान है, तो इनकी डेंसिटी चेंज नहीं होती है। यानी यहाँ पे बात कर ले, इनकी डेंसिटी की बात कर ले तो फ्रैंकेल डिफेक्ट में डेंसिटी जो होती है चेंज नहीं होती है। यानी चेंज नहीं होने का मतलब क्या है कि अपरिवर्तित रहती है, इनमें बदलाव नहीं होता है। चौथा डिफरेंस रहा इनके बीच का। चलिए आगे बढ़ते हैं, पांचवें डिफरेंस की बात कर लेते हैं। तो अगर पांचवें डिफरेंस की बात कर लें तो यहाँ पे देखिए समान संख्या में धनायन और ऋणायन बाहर निकलते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, अस्थाई रहता है। जबकि इसमें एक अपनी जगह छोड़ के इंटरस्टिशियल साइड में पहुँच जाता है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, अस्थाई होता है, ये अस्थाई पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, छठवें नंबर पर बढ़ते हैं। ध्यान से समझते जाइएगा, छठवें नंबर की बात कर लेते हैं। छठवें नंबर में आपने देखा कि इसमें पेयर ऑफ होल्स बनते हैं, और अगर पेयर ऑफ होल्स बनते हैं इनके पास तो होल्स जो होते हैं वो ऊष्मा के सुचालक होल्स जो होते हैं वो विद्युत धारा के सुचालक होते हैं, उससे करंट आसानी से फ्लो हो सकता है। इसलिए इनकी बात कर लें तो ये धारा के बहुत अच्छे सुचालक होते हैं। यहाँ भी होल्स क्रिएट हुआ तो ये भी धारा के बहुत अच्छे सुचालक माने जाएंगे। तो अगर सुचालक है तो दोनों तो सेम हो गए, ये इनके बीच का डिफरेंस तो हुआ नहीं, लेकिन इनके बीच का डिफरेंस क्या है वो आपको आगे दिखाते हैं। यहाँ बात कर लेते हैं परावैद्युतांक की, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात कर रहे हैं परावैद्युतांक की। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इनका जो परावैद्युतांक होता है वो अपरिवर्तित, शॉर्टकी दोष में परावैद्युतांक नहीं बदलता है, अपरिवर्तित रहता है। लेकिन यहाँ पे फ्रैंकेल डिफेक्ट की बात करें तो यहाँ पे परावैद्युतांक बढ़ता है। क्यों बढ़ता है इनकी चर्चा कर लेते हैं। परावैद्युतांक यहाँ पे क्या होगा, ये बढ़ेगा। ऐसा क्यों हुआ इनकी बात कर लेते हैं। जब दो आवेश एक दूसरे के, ये आवेश इस आवेश के बिल्कुल समीप चला गया, और जब आवेश एक दूसरे आवेश के समान आवेश के समीप चले जाते हैं, प्लस प्लस के समीप चला जाए, तो ऐसे कंडीशन में उनका परावैद्युतांक बढ़ जाता है। तो यहाँ पे फ्रैंकेल डिफेक्ट में परावैद्युतांक बढ़ता है, जबकि शॉर्टकी डिफेक्ट में परावैद्युतांक क्या होता है,
ये घटता है, सॉरी अपरिवर्तित रहता है। परावैद्युतांक में कोई बदलाव नहीं होता है। शॉटकी दोष जैसे शॉटकी दोष में जितना परावैद्युतांक पहले था उतना ही बाद में भी बना रहेगा, इनमें कोई बदलाव नहीं होता है, जबकि इनके अंदर परावैद्युतांक क्या होते हैं, ये बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, इनके बीच का एग्जाम्पल क्या क्या होगा। तो शॉटकी दोष में यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल की बात कर लें तो NaCl है, AgCl है, KCl है, ये सारे शॉटकी दोष दिखाते हैं। जबकि एग्जाम्पल की बात कर लें अगर हम फ्रैंकेल डिफेक्ट में, तो यहाँ ध्यान दीजिए हमने लिखा AgBr, ये कॉमन है, ये दोनों में दिखाता है, ये शॉटकी भी दिखाता है और फ्रैंकेल भी दिखाता है AgBr। ये दोनों के अंदर आपको नज़र आएंगे, दोनों के साथ ये दिखाते हैं यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं इनमें और देखते हैं कौन कौन से दिखाते हैं यहाँ पे। सॉरी, यहाँ पे AgCl नहीं है, यहाँ पे CsCl होता है। AgCl यहाँ दिखा देते हैं, इसे उठा लिख देते हैं। तो ये रहा इन दोनों के बीच का डिफरेंस। फिर से एक बार देख लेते हैं अंतिम बात, देखते हैं क्या डिफरेंस होता है शॉटकी और फ्रैंकेल डिफेक्ट में। शॉटकी डिफेक्ट कैसे बनता है, तो हमने आपको बताया शॉटकी डिफेक्ट कैसे बनता है। शॉटकी डिफेक्ट में क्या होता है कि क्रिस्टल के लैटिस से समान संख्या में आयंस बाहर निकल जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, तो जो डिफेक्ट बनता है वो शॉटकी डिफेक्ट कहता है। जबकि फ्रैंकेल डिफेक्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है। फ्रैंकेल डिफेक्ट में कोई एक प्लस आयंस अपनी जगह को छोड़कर उसके अंतराकाशीय अवस्था में चला जाता है, तो जो डिफेक्ट बना वो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हुआ। अब यहाँ पे पहला कॉमन डिफरेंस तो यही रह गया कि यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव आयंस जो होते हैं वो बाहर चले जाते हैं, जबकि यहाँ पे केवल पॉजिटिव आयन इंटरस्टिशियल साइट में पहुँच जाता है। दूसरा डिफरेंस क्या रहा कि ये उन कंपाउंड्स में पाया जाता है जिसमें धनायन और ऋणायन की साइज बिल्कुल बराबर हो, जबकि फ्रैंकेल डिफेक्ट उनमें पाया जाता है जिसमें एनायन यानी ऋणायन की साइज बड़ी हो धनायन की साइज से। तीसरा डिफरेंस, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड में, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाले क्रिस्टल में शॉटकी डिफेक्ट पाया जाता है, जबकि लो कोऑर्डिनेशन नंबर वाले क्रिस्टल में फ्रैंकेल डिफेक्ट पाया जाता है। चौथे डिफरेंस की बात कर लें तो डेंसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म रहा डेंसिटी जो होती है शॉटकी डिफेक्ट में ये डिक्रीज होती है, घटती है, क्योंकि एटम्स बाहर निकलते हैं। और यहाँ चले आइए तो यहाँ पे डेंसिटी अपरिवर्तित रहती है, क्योंकि परमाणु जगह तो छोड़ा लेकिन बाहर नहीं गया, क्रिस्टल में ही बना है, इसलिए उसकी डेंसिटी अपरिवर्तित होती है। शॉटकी डिफेक्ट में सेम आयन बाहर निकल जाते हैं, इस वजह से इनका जो अस्थायित्व होता है ये बना रहता है। जबकि फ्रैंकेल डिफेक्ट में जब ये अपनी पोजीशन छोड़ के अंदर जाते हैं तो यहाँ बहुत ज़्यादा रिपल्सन और अट्रैक्शन होने लगता है, जिसकी वजह से ये टूटने का डर रहता है, बहुत ज़्यादा अस्थायी हो जाते हैं। यहाँ पे नज़दीक जाने की वजह से परावैद्युतांक बढ़ा देता है, जबकि इसमें ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो परावैद्युतांक अपरिवर्तित रहता है। ये रहे कुछ इनके एग्जाम्पल। अब रह जाता है आपका नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, जिसकी चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट टर्म होगा हमारा, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्या होता है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और ये कैसे प्रिपेयर होते हैं। तब तक के लिए बाय।